हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जामताड़ा में गुरुवार रात 25 वर्षीय एक युवक की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र के हांसी पहाद्दी रेलवे फाटक के निकट सड़क किनारे झाड़ियों से पुलिस ने शुक्रवार को राहुल उर्फ लिफ्टी सिंह का शव बरामद किया, जिसकी कनपट्टी पर एक गोली मारी गई है। मृतक कृष्णानगर में 6 नंबर स्ट्रीट में अपनी दादी और भैया के साथ रहता था और कैटरिंग सर्विस में काम करता था। पुलिस के मुताबिक युवक की पत्नी पश्चिम बंगाल के कल्याण ग्राम में रहती है। पत्नी से युवक का विवाद चल रहा था। घटना के सिलसिले में पुलिस ने मृतक के 2 दोस्तों को भी हिरासत में लिया है, जो कैटरिंग सर्विस में ही काम करते थे। इनमें से एक दोस्त मृतक की पत्नी से अक्सर फोन पर बात करता था। मृतक की पत्नी ने उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया था। बीती रात ये सभी मिहिजाम के एक लॉज में आयोजित एक कार्यक्रम में कैटरिंग सर्विस का काम कर रहे थे। काम खत्म होने के बाद देर रात इनके बीच काफी शोर हो रहा था और सभी कानगोई हांसी पहादी की ओर ही बाइक से गए थे। पुलिस का अनुमान है कि प्रथम दृष्टया पत्नी से विवाद ही हत्या की वजह हो सकती है। बहरहाल, पुलिस हिरासत में लिए गए युवकों से पूछताछ कर रही है। फॉरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा भेज दिया गया है। थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे ने बताया कि पुलिस सभी एंगल से मामले की छानबीन कर रही है। 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। जल्द ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने आज कांके रोड स्थित सीएम आवासीय कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ गुइलेन बैरे सिंड्रोम (GBS) बीमारी के संक्रमण की रोकथाम और इलाज की व्यवस्थाओं पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ऑनलाइन जुड़े रहे। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि GBS से प्रभावित मरीजों की पहचान और उनके इलाज के लिए विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। साथ ही उन्होंने राज्य में GBS के संक्रमण से बचाव के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सीएम ने स्पष्ट किया कि यह बीमारी दूषित जल और कच्चे भोजन से फैलती है और कोरोना वायरस की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। इस कारण लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सीएम ने अधिकारियों से यह भी कहा कि उन क्षेत्रों से झारखंड आने वाले लोगों की जांच की व्यवस्था की जाए जहां GBS के मरीज अधिक पाए गए हों। इसके अलावा शहरों में एक निःशुल्क जांच केंद्र की स्थापना की बात भी कही। समीक्षा के दौरान RIMS के निदेशक प्रो डॉक्टर राजकुमार ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों से वर्चुअल माध्यम से इस बीमारी के लक्षण, पहचान और इलाज के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि RIMS पूरी तरह से GBS के इलाज के लिए तैयार है और किसी भी संदिग्ध केस को तुरंत RIMS रेफर किया जाए। सीएम ने अधिकारियों को अस्पतालों में बेड, दवा और मेडिकल ऑक्सीजन जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं को पुख्ता रखने का निर्देश दिया। इसके साथ ही संदिग्ध मरीजों को समय पर RIMS तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को अलर्ट करने की बात कही। सिविल सर्जनों को GBS से संबंधित नवीनतम जानकारी और अपडेट्स पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। दुमका रोड स्थित श्री रानी सतीदादी मंदिर की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर 1 फरवरी से 3 दिवसीय स्वर्ण जयंती महोत्सव सह बसंत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। श्री दादी मंदिर ट्रस्ट जामताड़ा ने 3 दिवसीय महोत्सव की अंतिम तैयारी पूरी कर ली है। मंदिर को रंग रोगन व विद्युत साज सज्जा कर तैयार किया गया है। जिला मुख्यालय, शहर के अलग अलग मोहल्ला के हर घर में दादी जी का झंडा लगाने का कार्य लगभग संपूर्ण हो गया है। 3 दिवसीय समारोह में केवल जामताड़ा जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र से ही नहीं, बल्कि झारखंड प्रदेश के अलग अलग जिले व पड़ोसी राज्य से भी दादी भक्त शामिल होंगे। 3 दिवसीय स्वर्ण जयंती महोत्सव का आगाज 1 फरवरी यानी शनिवार दोपहर 3 बजे ध्वज शोभा यात्रा से होगी। शोभा यात्रा गांधी मैदान स्थित दुर्गा मंदिर परिसर से शुरू होगी, जो टावर चौक, मुख्य बाजार, इंदिरा चौक, बस स्टैंड,
दुमका रोड भ्रमण करते हुए विद्युत विभाग कार्यालय के समीप स्थित श्री रानी सती दादी मंदिर में संपन्न होगी। ध्वजा शोभा यात्रा में केवल जामताड़ा शहर के ही नहीं बल्कि पड़ोसी जिले के भी महिला पुरुष युवक युवती दादी भक्त शामिल होंगे। महिलाएं एक रंग की साड़ी व चुनरी, जबकि पुरुष दादी भक्ति एक रंग के कुर्ता पायजामा व पगड़ी धारण कर शोभा यात्रा में चार चांद लगाएंगे। शोभा यात्रा में शामिल महिला पुरुष दादी भक्ति के हाथों में दादी जी का ध्वज होगा। शोभा यात्रा में ध्वज के साथ शामिल होने वाले महिला पुरुष युवक युवती दादी भक्त की सूची तैयार कर ली गई है। 3 दिवसीय महोत्सव के पहले दिन शनिवार को ध्वज शोभा यात्रा के यजमान प्रवीण डोकानिया मनोनीत हैं। महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को भजन कीर्तन ज्योत के यजमान नरेंद्र गुडगुटिया मनोनीत है। वहीं इसी दिन चरण पादुका अभिषेक के लिए रोहित लाहुर का, विपिन गुडगुटिया, सौरभ जटिया सहित 13 यजमान मनोनीत है। वहीं संध्या के समय कोलकाता के भजन गायक ज्योति खन्ना भजनों की अमृत वर्षा करेंगे। 3 फरवरी महोत्सव के आखिरी दिन होने वाले मंगल पाठ के यजमान विकास सतवालिका मनोनीत किए गए हैं। विदित हो कि मंगल पाठ के लिए कोलकाता की सुप्रसिद्ध भजन गायिका रिया शर्मा और हैदराबाद की प्रियंका गुप्ता उपस्थित रहेंगी। बताते चलें कि भक्तों के द्वारा इस मौके पर श्री रानी सती दादी को 56 भोग भी अर्पित किया जाएगा। साथ ही भक्तों के बीच तीनों दिन प्रसाद का वितरण भी होगा। पटना के बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा की मार्कशीट भी जारी कर दी गई है। 23 जनवरी को रिजल्ट जारी किया गया था। जिन उम्मीदवारों ने बीपीएससी की 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा दी थी वो आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.rgov.in पर जाकर अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी 70 प्रीलिम्स परीक्षा में कुल 3,28,990 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। इसमें से 21,581 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की थी। अब बीपीएससी 70वीं मुख्य परीक्षा 15 से 30 अप्रैल के बीच आयोजित की जाएगी। आयोग के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने मीडिया को बताया कि करीब 1,70,000 अभ्यर्थी कथित सरल प्रश्न पत्र के बावजूद 30% अंक भी प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके। इसके अलावा परीक्षा में 1,409 ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिनके अंक 0 आए थे। जमशेदपुर में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। ताजा मामला उलीडीह थाना क्षेत्र के मानगो स्थित सुभाष कॉलोनी रोड नंबर 5 का है, जहां उदय शंकर पांडे के घर में लगभग 10 लाख रुपए के सोने के आभूषण और 25,000 रुपए की नगद चोरी हो गई है। इस घटना में चोरों ने अलमारी का लॉकर बिना तोड़े ही पैसे और आभूषण चोरी कर लिए हैं। उदय शंकर पांडे की पत्नी रिमझिम कुमारी ने बताया कि उनके घर पर किसी का आना जाना नहीं था और संभवतः किसी परिचित व्यक्ति ने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया है। रिमझिम कुमारी ने बताया कि उनके पति उदय शंकर पांडे अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बिहार समस्तीपुर गए हुए हैं। घर पर उनकी धर्मपत्नी और बच्चे हैं। शुक्रवार को जब रिमझिम कुमारी ने अलमीरा खोला तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने अपने पति और पुलिस को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। रिमझिम कुमारी के अनुसार अलमारी में 10 लाख रुपए के सोने के गहने और 25,000 रुपए नगद थे, जो अब गायब हैं। उनका कहना था कि वह प्रतिदिन शाम को घर बंद करके दूध लाने बाहर जाती हैं और घर की चाबी खिड़की के पास रख देती हैं ताकि बच्चे ट्यूशन से लौटकर घर में प्रवेश कर सकें। ऐसा लगता है कि किसी परिचित व्यक्ति ने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। विजय यादव हत्याकांड का खुलासा गिरिडीह पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कर लिया। तिसरी के सिंघो गांव निवासी विजय यादव को उसी के गांव के कुछ लोगों ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने मामले में 4 संदेही गुनहगारों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम बाबूचंद यादव, पवन यादव, अरुण शर्मा और मनोज यादव बताए गए। वहीं वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल हथियार और अन्य सामान बरामद कर लिया है। चारों संदेही गुनहगारों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।
गिरफ्तार चारों संदेही के साथ मिलकर कुछ और लोगों ने पुरानी अदावत में विजय यादव को मार डाला था। इस बात का खुलासा आज गिरिडीह एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने किया। एसपी डॉ बिमल कुमार ने मीडिया को बताया कि पुलिस को दिए अपने बयान में गिरफ्तार लोगों ने खुलासा किया कि विजय यादव का किडनैप कर पहले उसे जमुई के सिमुलतल्ला ले गए। वहां उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पहले विजय यादव के दोनों हाथों को एक गमछा से बांध दिया गया, फिर तार से उसका गला दबाया गया। इसके बाद फरसा से वार कर उसे मौत की नींद सुला दिया गया। गिरफ्तार संदेही गुनहगारों की निशानदेही पर पुलिस ने एक बोलेरो पिकअप, मोबाइल फोन, तार, बेल्ट, गमछा, मृतक के कपड़े और फरसा को बरामद कर जब्त कर लिया। इस हत्याकांड का खुलासा करने में खोरीमहुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद और जमुई के झांझा एसडीपीओ राजेश कुमार की देखरेख में गठित टीम की सराहनीय भूमिका रही। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर झालदा के पास के एक गांव की महिला की बच्चेदानी में 4 साल से कई हड्डियां पड़ी थीं। इसकी वजह से उसका मासिक धर्म गड़बड़ा गया था। बहुत ज्यादा सफेद स्राव हो रहा था। दोबारा मां नहीं बन पा रही थी। कई डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ। न तो मासिक धर्म का चक्र ही ठीक हो पाया, न सफेद स्राव होना बंद हुआ। महिला इलाज कराने के लिए रांची आई। रांची में डॉक्टर अपेक्षा साहू ने उनकी जांच की और अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी। महिला की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में पता चला कि उसके गर्भाशय में कई हड्डियां हैं। महिला ने डॉक्टर को बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान वह आखिरी बार गर्भवती हुई थी। 5 महीने बाद उसका गर्भपात हो गया। गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई। महिला ने वहीं के किसी डॉक्टर को दिखाया और उसने गर्भाशय की सफाई कर दी। इसके बाद से उसका मासिक धर्म ठीक से नहीं हो रहा था। साथ ही काफी ज्यादा सफेद स्राव होने लगा था। डॉक्टर अपेक्षा साहू ने जरूरी जांच करने के बाद महिला की बच्चेदानी में फंसी सारी हड्डियों को निकाल दिया। बिना पेट में कोई चीरा लगाए दूरबीन पद्धति से महिला का उपचार किया गया। 2 नर्सों की मदद से डॉक्टर अपेक्षा साहू ने महिला की बच्चेदानी से सारी हड्डियां निकालीं। हड्डियां निकाले जाने के बाद महिला पूरी तरह से स्वस्थ है। सुबह में उसका उपचार करने के बाद शाम में अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। डॉक्टर अपेक्षा ने कहा है कि महिला पूरी तरह से स्वस्थ है। उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कुछ ही दिनों बाद वह फिर से मां बन सकेगी। बच्चेदानी में हड्डियों की वजह से वह इतने दिनों से मां नहीं बन पा रही थी। उन्होंने कहा कि दूरबीन पद्धति से महिला की बच्चेदानी से कई सारी हड्डियां निकाली गई हैं। हजारीबाग एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को हजारीबाग जिले में कार्रवाई की है। इचाक प्रखंड कार्यालय परिसर में पंचायत सचिव रमेंद्र कुमार सिन्हा को घूस लेते गिरफ्तार कर लिया है। वह मनरेगा के लाभुक से 6,000 रुपए रिश्वत ले रहा था। पीड़ित ने रिश्वत मांगे जाने की शिकायत एसीबी से की थी। इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की गई। मस्टर रोल पर हस्ताक्षर करने के नाम पर 6,000 रुपये घूस लेते इचाक प्रखंड की आलौंजा खुर्द हदारी पंचायत के सचिव रमेंद्र कुमार सिन्हा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पंचायत सचिव इचाक अलौंजा कला निवासी ओम प्रकाश मेहता से टीसीबी निर्माण कार्य की बकाया राशि भुगतान के लिए मस्टर रोल पर हस्ताक्षर करने के एवज में 6,000 रुपया घूस मांग रहा था। लाभुक ओम प्रकाश मेहता घूस की राशि नहीं देना चाहता था। उसने इसकी शिकायत एसीबी प्रमंडलीय कार्यालय हजारीबाग में की। सीबीआई एसपी के निर्देश पर मामले की जांच कराई गई। जांच में की गई शिकायत सही पाई गई। उसके बाद एसपी ने टीम गठित की और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लाभुक ओम प्रकाश ने अपनी जमीन पर टीसीबी का निर्माण कराया था। पहली किस्त का भुगतान 25,500 रुपये मस्टर रोल के माध्यम से किया गया। कार्य पूर्ण होने पर बकाया राशि 17,000 के भुगतान के लिए लाभुक ओम प्रकाश मेहता मस्टर रोल पर हस्ताक्षर के लिए पंचायत सचिव से मिला। पंचायत सचिव से मस्टर रोल पर हस्ताक्षर करने को कहा तो लाभुक से 6,000 रुपये की मांग की गई। पहली और दूसरी किस्त के कमीशन के रूप में उससे 6,000 रुपये मांगे गए थे। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जेपी केंद्रीय कारा भेज दिया गया। इस मामले को एसीबी हजारीबाग प्रमंडलीय थाना में कांड संख्या 2225 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। गिरफ्तार पंचायत सचिव
रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के होहद गांव का रहने वाला है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, रांची और गौसनर कॉलेज की ओर से शुक्रवार को द्वितीय जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महादेव टोप्पो थे। इससे पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संजय कुमार झा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कवि गोष्ठी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रसिद्ध कवि सह साहित्य अकादमी दिल्ली के सदस्य महादेव टोप्पो ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज आदिवासियों के ज्ञान और जीवन शैली को पूरी दुनिया के लोग गर्व से अपना रहे हैं। लेखक महादेव टोप्पो ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि जब वे अपनी भाषा में लिखना शुरू कर रहा थे तो लोग कहते थे, लोक भाषाओं की कविताओं को कौन पढ़ेगा। आज स्थिति अलग है। झारखंड के कवियों की आवाज को भारत ही नहीं, इसके बाहर भी लोग गंभीरता से सुन रहे हैं और उनके ज्ञान, उनकी जीवन शैली को गर्व से अपना रहे हैं। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद महाविद्यालय की प्रो इंचार्ज इलानी पूर्ति ने कहा कि काया आदमी का होने से कोई मनुष्य नहीं होता है। कविता आदमी को मनुष्य बनाती है। कविता जीवन की गहराई से आती है। कवि यथार्थ जीवन में घटित घटनाओं को अपनी आंखों से देखता है। उनकी दृष्टि दूसरों से भिन्न होती है। मौके पर झारखंड के विभिन्न राज्यों से आए कवियों ने हिंदी सहित झारखंड की विभिन्न क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं में अपनी कविताओं का पाठ किया, जिसमें विनोद कुमार खोरठा, आशीष कुमार हिंदी, अनिमा तेलरा बिरजिया, रतन कुमार महतो कुरमाली, डॉक्टर हेमंत टोप्पो कुडुख, डॉक्टर प्रशांत गौरव हिंदी, डॉक्टर अमित कुमार खोरठा, तिलक सिंह मुंडा पंचपरगणिया, डॉक्टर हाराधन कोयरी पंचपरगणिया, सुचीत कुमार राय खोरठा, डॉक्टर जॉन कंडुलना मुंडारी, डॉक्टर ठाकुर प्रसाद मुर्मू संताली, सुधीर साहू नागपुरी, प्रो फ्रांसिस मुर्मू संताली, प्रो आइजक कंडुलना मुंडारी प्रमुख थे। कार्यक्रम का संचालन संत जेवियर कॉलेज रांची के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर कमल बोस ने किया। वहीं आभार झापन अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर ईवा मार्गरेट हंसदा ने किया। गोड्डा के महागामा अनुमंडल मुख्यालय में नकली नोट खपाने की कोशिश कर रहे एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने बिहार के बांका जिले से आए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये लोग महागामा के ऊर्जा नगर हेलीपैड क्षेत्र में स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठे थे। गिरफ्तार लड़कों के नाम संजय कुमार, मोहम्मद नैयर और मोहम्मद इकबाल आलम बताए। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने 1200 पीस काले रंग के कागज पर छपे 200 के नकली नोट, 1 लीटर केमिकल, 3 मोबाइल फोन और स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर 17S6104 जब्त की। पुलिस को संदेह है कि गिरोह के तार महागामा के किसी लोकल नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार ऊर्जानगर कॉलोनी और बाजार क्षेत्र में नकली नोट असली में बदलकर ठगी करने की योजना थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता से यह साजिश विफल हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपितों को महागामा थाना से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ईसीएल अस्पताल के पास से दबोचा। पुलिस की जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी पहले भी बांका जिले में 2 बार जेल जा चुके हैं। एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरोह से नकली नोटों की आपूर्ति से जुड़ी ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि इस गिरोह का मुख्य सरगना अभी फरार है। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। मुख्य सरगना की गिरफ्तारी के बाद पूरे नेटवर्क और इसके लोकल कनेक्शन का खुलासा होने की उम्मीद है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में नकली नोटों के जरिए ठगी करने की कोशिशों पर बड़ा प्रहार हुआ है। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि एमवीआई फिटनेस देने में सावधानी बरतें। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस देने की सभी प्रक्रियाओं को भी सही तरीके से फॉलो किया जाए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। बिरुआ शुक्रवार को होटल रेडिशन ब्लू रांची में परिवहन विभाग के जरिए आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार सड़क सुरक्षा 2025 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। मंत्री ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सही तरीके से फॉलो नहीं करने से बहुत सारे लोग ड्राइविंग सीट पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन वाहन चलाने की तकनीकी चीजों को नहीं जानने और समझते, जिससे सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं।
इसलिए सड़क दुर्घटना और ड्राइविंग संबंधित बातों को अब छात्रों के सिलेबस में शामिल किया जाएगा, ताकि भविष्य में हमारे बच्चे ड्राइविंग संबंधित महत्वपूर्ण बातों को आत्मसात कर आने वाले समय में सुरक्षित और बेहतर तरीके से वाहन चला सकेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे। लोग सड़क सुरक्षा की बातों को अपनी आदत में डालेंगे तो दुर्घटनाओं में कमी आएगी। मंत्री ने कहा कि एमवीआई जिस तरह बिना सोचे समझे या बिना जांच किए या फिर अन्य कारणों से फिटनेस दे देते हैं, वह नहीं होना चाहिए। यह दुर्घटनाओं को आमंत्रित करता है। यह सड़क दुर्घटना होने का बहुत बड़ा कारण है। मंत्री ने कहा कि बहुत सारी खामियां हैं जिस पर विभाग ध्यान दें ताकि झारखंड में होने वाले सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके। मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर और अधिक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। सामूहिक जिम्मेवारी के तहत इस पर काम किया जाए। मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में होने वाले प्रयासों को देखा जाए तो आंकड़ों के हिसाब से सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की संख्या अधिक है और घायलों की संख्या कम है। तो इस पर निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग, इंजीनियरिंग सेल समेत अन्य सेक्टर को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हम प्रयास करेंगे सड़क सुरक्षा संबंधित चीजों को लेकर आज जिस तरह से चर्चा होगी, एक्सपर्ट के तमाम राय आदि महत्वपूर्ण सुझावों व मंतव्य पर विभाग इसमें नए तरीके अपनाते हुए सड़क सुरक्षा के नियमों को सार्थक बनाएं। आप सभी के सुझाव को सरकार आत्मसात कर बेहतर काम करेगी ताकि सड़क सुरक्षा पर व्यापक काम किया जा सके। मौके पर विभागीय सचिव कृष्णानंद झा ने कहा कि सड़क दुर्घटना में रेस्क्यू पार्ट को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सड़क हादसे के साथ ही एम्बुलेंस, ट्रॉमा सेंटर तैयार है या नहीं ध्यान दें। पलटी हुई वाहन को यदि गैस कटर आदि से काटने की नौबत आए तो तत्काल संबंधित सामग्री कैसे मिले ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस क्लेम करने में वकीलों की अधिक चार्ज होने के कारण लोगों को परेशानी होती है। इस पर डालसा या झालसा से मिलकर काम करने की आवश्यकता है ताकि दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार को जल्द राहत मिल सके। सचिव ने कहा कि कई एक बार सड़क किनारे सिग्नल नहीं होने के कारण भी लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इंजीनियर को खास तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि सड़क में कहां कौन सा सिग्नल लगाया जाए। उन्होंने रोड सेफ्टी के तहत चिंता जाहिर करते हुए कहा कि छोटे या बड़े किसी भी तरह के सड़क हादसे को लेकर डाटा कैप्चर नहीं होता है। यह एक विडंबना है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है।